नया साल नई शुरुआत करते हुए आप सबके लिए, जैसे साल 2023 में आप सबके लिए मैंने वीकली राशिफल शुरू किया था, साप्ताहिक राशिफल शुरू किया था, जिस पे आप सब लोगों ने बहुत अपना प्यार और सपोर्ट दिया। तो साल 2024 में आप सबके लिए मंथली राशिफल लेके आ रहा हूँ, यानी कि महीने का राशिफल। आपके लिए ये महीना कैसे होने वाला है, आप और मैं मिलके जानेंगे कि मेष से मीन राशि के लिए हर महीना कैसा बीतने वाला है, 12 राशियों के लिए 12 महीने कैसे बीतने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, नया साल शुरू हो रहा है, तो साल 2024 आपके ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग आपकी राशि के अनुसार कैसा रहने वाला है, उसके ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो, एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे अपलोड हो गई है ऑलरेडी। उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं कि साल 2024 आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है। साथ ही आपके मूलांक के अकॉर्डिंगली आपका जन्म महीने की किसी भी तारीख को हुआ है, तो आपके लिए न्यूमोलॉजिकली आपके लिए साल 2024 कैसा रहने वाला है, इसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो अपलोडेड है। उसका लिंक भी आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप मेरे चैनल पे चेक करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट और वीडियो दोनों मिल जाएंगी। अब साथ ही एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ स्टार्टिंग में ही, कि मेरी जो भी प्रिडिक्शन होती है मंथली, वीकली या ईयरली की या डेली की, वो आपके मून साइन यानी कि चंद्र राशि के ही अकॉर्डिंग होती है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता, आपको कोई भी डाउट है कि आपकी राशि सही है या नहीं, तो सही राशि अपनी कैसे जान सकते हैं, उसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। उसका लिंक भी आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल पे वीडियो चेक कर सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। तो हेलो, दिस इज मी राजा सचदेवा। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। नया साल आप सबके लिए बहुत कुछ नया लेके आए, आप सबकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे बदलाव लेके आए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस महीने में जनवरी 2024 में मेष से मीन राशि के लिए महीना कैसे रहने वाला है, किन किन बातों का इन्हें ध्यान रखना है, इस टाइम में इनकी ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, बिजनेस कैसा रहेगा, करियर, लव लाइफ, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले इस महीने में ग्रहों के गोचर क्या क्या होने वाले हैं। सबसे पहले हम बुध की बात कर लेते हैं। बुध जो कि 2 जनवरी 2023 को मार्गीय हो जाएंगे और 7 जनवरी 2023 को धनु राशि में गोचर कर जाएंगे। शुक्र जो कि 18 जनवरी 2023 को धनु राशि में गोचर कर जाएंगे, और शुक्र और बुध युति भी बनाने वाले हैं, उसके ऊपर भी वीडियो आपको आने वाले टाइम में मिल जाएगी। साथ ही उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। 15 जनवरी 2023 को सूर्य भी मकर राशि में गोचर कर जाएंगे, मकर संक्रांति बनाई जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक छोटी सी वो हो गई है कि 31 दिसंबर 2023 को गुरु भी मार्गीय हो गए हैं। एक दिन से रह गए, नहीं तो इस साल जनवरी 2024 में मार्गीय होते, लेकिन 31 दिसंबर 2023 को ही वो मार्गीय हो गए हैं। तो गुरु के मार्गीय होने का गोचर आपकी राशि पे क्या प्रभाव डालने वाला है, 12 राशियों पे, मेष से मीन राशि पे क्या प्रभाव डालने वाला है, उसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। लिंक या बायो में, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप मेरे पेज पे, चैनल पे सर्च कर सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगी। तो जरूर जाके देखें कि गुरु का शुभ गोचर आपके लिए क्या लेके आने वाला है, क्योंकि गुरु मार्गीय हो गए हैं, अपनी शुभता बढ़ाने वाले हैं और पॉजिटिव रिजल्ट को इंप्रूव करने वाले हैं, आपकी किस्मत को और ज्यादा चमकाने वाले हैं, और कुछ राशियों को माला माल भी करने वाले हैं। तो जरूर जाके देखें। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मेष राशि के लिए साल 2024 का जनवरी महीना कैसे रहने वाला है। मेष राशि के लिए 2024 का जनवरी महीना कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे, आपकी हेल्थ के बारे में बात करेंगे। हेल्थ इज वेल्थ। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं आपकी हेल्थ की, तो शुरू के कुछ टाइम में, यानी कि शुरू के 10-12 दिन में थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस बढ़ता हुआ कहीं ना कहीं आपको ज़रूर दिखाई देगा। आपको थोड़ी सी थकान महसूस होना या ओवरबर्डन महसूस होना, ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, हिम्मत से ज़्यादा आपको काम करना पड़ रहा है, या कहीं अपनी क्षमता से अधिक कहीं ना कहीं काम करते हुए दिखाई देंगे। लो एनर्जी, डीमोटिवेटेड अपने आप को महसूस करेंगे। लेकिन 14 जनवरी 2024 को जब मंगल धनु राशि में उदय हो जाएंगे, तो आपके जो लगन के भी मालिक हैं और वो उदय हो रहे हैं फिर से, तो आपकी एनर्जी में अचानक से बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। फिर से आप नई एनर्जी के साथ काम करने की कोशिश करेंगे,
हिम्मत हौसले में बढ़ोतरी होना, एक नई एनर्जी से अपने काम में या नई उम्मीद से अपने कामों पे फोकस करते हुए, अपनी आगे की ज़िंदगी पे फोकस करते हुए कहीं ना कहीं दिखाई देंगे। लेकिन साथ ही ये भी चीज़ कहूँगा, मंगल जब उदय हो रहे हैं तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ओवर लड़ाई झगड़ों में नहीं फंसना, क्योंकि आपके लग्नेश के मालिक हैं और थोड़ा सा आपका चिड़चिड़ापन भी बढ़ा सकते हैं या कहीं थोड़ा अग्रेशन भी आपका बढ़ाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। साथ ही अपने भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग मिलता हुआ आपको मंगल उदय होने के बाद यानी कि 14 जनवरी के बाद मिलता हुआ बहुत अच्छा दिखाई भी देगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो फैमिली से बहुत अच्छी बॉन्डिंग, बहुत अच्छा रिलेशन आपका बनते हुए दिखाई दे रहा है। लव लाइफ में आपकी इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई देगी, लेकिन वो 14 जनवरी के बाद ही होती हुई दिखाई दे रही है। उससे पहले कुछ छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, छोटी छोटी कंफ्यूजन, छोटे छोटे क्लैशेज आपको फेस करने पड़ सकते हैं। लव लाइफ की बात कर रहा हूं इस टाइम में। अगर हम मैरिड लाइफ की बात करें तो जीवन साथी पे जरूर खर्चा होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जीवन साथी से रिलेशन भी आपके इंप्रूव होते हुए जनवरी के महीने में दिखाई जरूर देंगे। हाँ, ये जरूर है थोड़ा आपका वो बजट बिगाड़ सकते हैं, आपका खर्चा ज़्यादा करा सकते हैं या पैसा वेस्ट, थोड़ा खर्च ज़्यादा करा सकते हैं। साथ ही अगर हम बिजनेस की, आपकी फाइनेंस की इस टाइम पे बात करते हैं तो फाइनेंस आपका इस टाइम में इंप्रूव होता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस टाइम पे करंट टाइम में 15 जनवरी से पहले आपके 9वें घर में बुध आदित्य योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि सूर्य और बुध की युति होती हुई दिखाई देगी। तो जिससे आप अपनी बुद्धि से, अपनी नॉलेज से, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से कुछ मेजर डिसीजन लेते हुए जॉब के दिखाई देंगे या अपने बिजनेस को लेके दिखाई देंगे, जिससे आपको वो डिसीजन आपके लिए काफ़ी फेवरेबल साबित होगा या आपको कई तरीके के गेन देता हुआ दिखाई देगा। लेकिन मैं आपको साथ ही ये चीज़ भी कह दूं कि 15 जनवरी के बाद जब सूर्य मकर राशि में गोचर कर जाएंगे तो उसके बाद कोई भी डिसीजन ना लें, क्योंकि वो डिसीजन कहीं ना कहीं आपको बैकस्टेप करना पड़ सकता है। जैसे कि आपको बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ना करें 15 जनवरी के बाद, कोई जॉब में चेंज करने की सोच रहे हैं तो 15 जनवरी के बाद बिल्कुल भी ना सोचें। उससे पहले अगर आपको कोई अच्छी जॉब मिल रही है या अपनी बुद्धि से ही आप कहीं ना कहीं डिसीजन अच्छा लेते हुए जरूर दिखाई दे सकते हैं। साथ ही आपकी भगवान में आस्था बढ़ती हुई दिखाई देगी। साल के शुरू में ही सोचेंगे कहीं ना कहीं किसी अच्छे मंदिर में या किसी धार्मिक जगह पे ज़रूर आप सोचेंगे जाने के, ऐसे योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। घूमने फिरने के भी योग जरूर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सेम टाइम जैसे मैंने आपको कहा आपका मंगल भी उदय हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा, सभी के लिए हो रहा है लेकिन आपके लगन का स्वामी है तो इसलिए थोड़ा सा अग्रेशन पे काबू रखना है। लड़ाई झगड़ा, चोट, एक्सीडेंट भी फेस छोटा मोटा करना पड़ सकता है, छोटा मोटा ब्लड लॉस फेस करना पड़ सकता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है अगर आपको कोई ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, ब्लड, बीपी, शुगर, थायराइड, डायबिटीज की अगर आपको प्रॉब्लम है तो 15 जनवरी के बाद थोड़ी सी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखना। अचानक से उसमें कुछ भी अप एंड डाउन आपको फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि मंगल जैसे ही ट्रांजिट करेगा, चेंज करेगा अपना नेचर, तो आपके भी ब्लड में कहीं ना कहीं कुछ इंप्रूवमेंट भी हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम भी आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो कुछ इस तरीके का रहने वाला है मेष राशि के लिए जनवरी 2024 का महीना। अब हम बात कर लेते हैं वृष राशि की। 2024 का जनवरी महीना वृष राशि के लिए। अगर हम आपकी हेल्थ की बात करते हैं तो आपकी पर्सनल हेल्थ तो बिल्कुल भी खराब नहीं दिख रही, लेकिन आपके फैमिली में किसी की हेल्थ आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकती है। आपके पार्टनर हो गए, आपके बच्चे हो गए, आपके कोई ब्रदर, रिलेटिव हो गए, उनकी हेल्थ ज़रूर आपको परेशान कर सकती है, जिसके कारण आपको मेंटल हेल्थ का सामना ज़रूर करना पड़ सकता है और आपका मेडिकल इशू पे पैसा भी खर्च होता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई देगा। रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में अपने पार्टनर लगा लो या आपकी लव लाइफ लगा लो, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। छोटी छोटी बात को लेके कंफ्यूजन हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई जो क्लियर नहीं हुई, छोटी सी बात का बहुत बड़ा बतंगर बन गया या बहुत कंफ्यूजन हो गई बेकार की, वो चीज़ें होती हुई ज़रूर दिखाई दे रही हैं। कोई थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो गया जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग या लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच हो गया, तो ऐसी चीज़ें होती हुई बिल्कुल दिखाई दे सकती हैं। ये महीने के शुरू में होती हुई दिखाई दे रही है। 15 जनवरी के बाद फिर भी आपकी चीज़ें थोड़ी बहुत सॉर्ट आउट हो सकती हैं या कहीं उसके ऊपर आपको क्लैरिटी मिलती हुई ज़रूर दिखाई दे सकती है। जनवरी के महीने में भाग्य आपको बहुत जगह से बचाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके बिजनेस या अगर जॉब के हम बात करें, पैसा आएगा लेकिन आपका खर्चा इस महीने थोड़ा ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आपको कहीं ना कहीं ये बात लगेगी कि पैसा कम आ रहा है, लेकिन आपके फाइनेंशियली इंप्रूवमेंट भी होती हुई सेम टाइम दिखाई दे रही है और खर्चे भी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। पुरानी कोई इच्छा या कोई इच्छा थी आपकी, जैसे इस टाइम में जनवरी में कहीं कोई प्लानिंग थी आपकी घूमने फिरने जाने की, कोई चीज़ परचेज करने की, वो ज़रूर उसमें आपको डिले का सामना करना पड़ सकता है। इच्छा पूर्ति में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है।
विदेश जाना चाहते हैं अगर, तो जनवरी के महीने में बहुत अच्छे योग बनते हुए जरूर दिखाई देंगे। चाहे छोटी मोटी यात्रा के लिए जाना चाहते हो, छोटा मोटा ट्रैवल, फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हो, अपनी ही कंट्री में कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, तो जनवरी के महीने में बहुत अच्छा टाइम चलेगा। स्पेशली 15 जनवरी के बाद आपका ये टाइम इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा। फॉरेन ट्रैवल के भी 15 जनवरी के बाद चीज़ें बेटर होती हुई और ज़्यादा दिखाई देंगी। भाग्य अच्छा साथ देगा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, उनका सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मन थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, किसी की हेल्थ को लेके कहीं ना कहीं परेशान रहेगा। गुप्त चिंता में कहीं ना कहीं परेशान रहते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे अपने पार्टनर की हो गई, चाहे अपने फाइनेंशियली रीजन से हो गई, चाहे अपने फैमिली में किसी की हेल्थ आपको परेशान करी है, जिसको लेके कहीं ना कहीं परेशान होते हुए दिखाई दे सकते हैं। स्पेशली आपको ये रिकमेंड किया जाएगा कोई भी बड़ा डिसीजन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इस महीने में ना लें, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, या आने वाले टाइम में वो आपके लिए इतना फायदेमंद साबित नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंफ्यूज आप पर्सनली भी दिखाई दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे लेकिन कंफ्यूज होकर गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर देंगे, या डिसीजन मेकिंग आपकी इतनी स्ट्रांग नहीं दिख रही जनवरी 2024 के महीने में। तो इस महीने के कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेना। जो ऑफर्स आ रहे हैं, जो भी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी अवसर आ रहे हैं, उसको अच्छे से डिस्कस करना है, उसको अच्छे से स्टडी करना है, फिर ही उस पर कोई एक्शन लेना है, क्योंकि कई बार जल्दी में लिया हुआ एक्शन आपको नुकसान देता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा जनवरी 2024 का महीना वृष राशि के लिए। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। 2024 का जनवरी का महीना मिथुन राशि के लिए कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि की अगर हम पर्सनल हेल्थ की बात करते हैं, तो हेल्थ में आपको दो चीज़ों के लिए स्पेशली मेंशन करूंगा ध्यान रखने के लिए, कि सबसे पहली चीज़ आपने दांतों का आपको ध्यान रखना है, दांतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। दूसरी चीज़ नसों से रिलेटेड, नर्व से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। अदरवाइज चीज़ें आपकी हेल्थ वाइज कोई इशू मेजर नहीं दिखाई दे रहा। इसमें भी कोई मेजर इशू नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन थोड़ा सा आपको ये चीज़ें परेशान करती हुई ज़रूर दिखाई दे सकती हैं। रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, तो लव लाइफ आपकी इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है, नया रिलेशनशिप शुरू होता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलती हुई इस महीने नहीं दिखाई देगी। कुछ कंफ्यूजन, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा अग्रेशन में आ जाना, लड़ाई झगड़ा करना, गुस्सा बहुत ज़्यादा हो जाना, या कहीं ना कहीं मनमुटाव बहुत ज़्यादा होता हुआ जनवरी के महीने में दिखाई देगा, अगर आप शादीशुदा हैं तो। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के प्रस्ताव भी आपके लिए, मिथुन राशि वालों के लिए आते हुए जनवरी के महीने में बहुत अच्छे दिखाई जरूर दे रहे हैं। 15 जनवरी 2023 के बाद स्पेशली आपके लिए मिथुन राशि वालों को अपनी आंखों से जुड़ी दिक्कतों का ध्यान रखना है। आंखों से रिलेटेड कोई परेशानी इन्हें फेस करनी पड़ सकती है। अदरवाइज शुरू के पूरे महीने ही आपको दांतों और नसों का जरूर ध्यान रखे हुए चलना है। अगर हम फाइनेंशियली पॉइंट से अगर हम बात करें आपके लिए बिजनेस या फाइनेंशियली के लिए, तो पैसा आपके पास बहुत अच्छा हुआ 15 जनवरी से पहले आता हुआ जरूर दिखाई देगा। अपनी बुद्धि से अच्छे डिसीजन लेते हुए दिखाई देंगे। सही जगह इन्वेस्ट करते हुए उससे पैसा कमा सकते हैं, जॉब चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन बिफोर 15 जनवरी यानी कि 15 जनवरी से पहले ही आपने ये सब चीज़ें कर लेनी है, अगर आप कोई जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो। 15 जनवरी के बाद जॉब चेंज के लिए टाइम अच्छा नहीं है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम अच्छा नहीं है। कोई डिसीजन लेंगे वो उल्टा पड़ता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है। पैसा खराब होता हुआ भी 15 जनवरी के बाद दिखाई दे रहा है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। साथ ही आपकी जो बेसिक सेविंग है वो भी कहीं ना कहीं खर्च होती हुई 15 जनवरी के बाद दिखाई देगी। किसी मेडिकल इशू के कारण, जैसे मैंने ये आपको मेडिकल इशू बताया, इसके कारण आपका दवाइयों पे पैसा खर्चा होता हुआ दिखाई दे सकता है। पुराने कर्जे को उतारते हुए भी 15 जनवरी के बाद दिखाई दे सकते हैं। तो एक अच्छा पॉइंट होगा, अगर आपका खर्चा पुराने कर्जों में चला जाता है या पुराने कर्जों को उतारने में चला जाता है, तो आपको नुकसान का कम सामना करना पड़ सकता है। अगर आप पे कोई कर्जा चल रहा है तो मैं आपको रिकमेंड भी ये चीज़ करूंगा कि 15 जनवरी के बाद एज सून एज पॉसिबल आप अपनी सेविंग में से कुछ पैसा निकालें और उसे कर्जे में दे दें। जो भी आप पे लोन चल रहा था, कोई भी आपका किसी को उधार ले रखे थे तो उन्हें वापसी देने थे आपने, तो 15 जनवरी के बाद खुद ही दे दे। तो इससे क्या होगा, आपका जो पैसा वेस्ट होने का या सेविंग कम होने का चांसेस हैं वो योग कहीं ना कहीं कट जाता है, और आपके पैसे सेविंग में से भी चले गए और आपका कर्जा भी एक उतर गया। तो एक बेनिफिट आपको कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। इस टाइम में इच्छा पूर्ति का भी अच्छा टाइम चलेगा, लेकिन डिले भी होती हुई दिखाई देगी। इस महीने में कोई नई चीज़ परचेज करना चाहते हैं, कुछ घूमने फिरना चाहते हैं, तो मिलने के तो चांसेस हैं, लेकिन वो थोड़ा रुक के या डिले होता हुआ ज़रूर दिखाई दे सकता है, और आपके थोड़े से बनते हुए काम भी अड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए जनवरी का महीना साल 2024 का। अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि की।
जनवरी 2024 का महीना कर्क राशि के लिए कैसा रहने वाला है। कर्क राशि की अगर हम पर्सनल हेल्थ की बात करते हैं तो आपको हेल्थ रिलेटेड थोड़ा अप एंड डाउन का सामना करना पड़ सकता है, स्पेशली ब्लड, बीपी, शुगर, थायराइड, डायबिटीज़ से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हुए चलना है। अगर आपकी एज कम है तो आपको थोड़ा सा स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है जनवरी के महीने में, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। मेंटल स्ट्रेस का भी सामना करना पड़ सकता है। रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं, लव लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो वो अभी भी थोड़ी सी बेटर होती हुई नहीं दिखाई दे रही। कंफ्यूज और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सेपरेशन या ब्रेकअप कहीं होता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। साथ ही रिलेशनशिप में आपके दोस्त भी आपके शत्रु बनते हुए कहीं ना कहीं दिखाई देंगे। कोई दोस्त दुश्मन बन सकता है आपका, या आपको इस महीने में थोड़े से दुश्मन बहुत ज़्यादा परेशान करते हुए दिखाई दे सकते हैं। किसी ने पैसे उधार ले लिए थे, वापसी नहीं दे रहा, तो उससे वापसी मांगने में कहीं ना कहीं बार बार ट्राई करेंगे, लेकिन वो आपको तंग करता हुआ दिखाई दे सकता है। आपने किसी से पैसे ले रखे हैं तो वो भी आपको परेशान करता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ ही इस महीने में प्रॉपर्टी चेंज होती हुई आपकी दिखाई दे रही है। अगर आप रेंट पे रहते हैं तो अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, या अगर आप रेंट पे दे आपकी प्रॉपर्टी, मतलब किसी को आपने, टेनेंट है आपका, तो टेनेंट चेंज होता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई देता हुआ जरूर दिखाई देगा। साथ ही अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप की हम बात कर रहे थे तो लव लाइफ, जैसे मैंने कहा, थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे रही है। लाइफ पार्टनर से भी मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन होती हुई दिखाई दे रही है। लाइफ पार्टनर का किसी काम के चलते आपसे दूर चले जाना या दूसरे सिटी में उनका ट्रांसफर हो जाना, ऐसी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ ही आपके पार्टनर को भी बिजनेस में थोड़ा सा मैं इस टाइम में मेंशन करूंगा, उनकी बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ध्यान रखना है। अगर वो बिजनेस करते हैं तो उनके बिजनेस में अप एंड डाउन आ रहा है अचानक से, या उनका काम बहुत स्टेबल नहीं चल रहा, ऐसी चीज़ें चलती हुई दिखाई देंगी। पर्सनली अगर हम आपकी फाइनेंशियली बात करते हैं तो आपका पैसा आपके पास आता हुआ अच्छा दिखाई देगा, पर्सनल पैसा, उसमें सेविंग भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेविंग करते हुए भी जरूर दिखाई दे जाएंगे, और इन्वेस्टमेंट करते हुए भी दिखाई देंगे। जैसे आपकी खुद की भी पर्सनल प्रॉपर्टी, व्हीकल आपका चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई वाहन परचेज करना चाहते हैं तो वो इस टाइम में, जनवरी के महीने में बहुत अच्छा चेंज होता हुआ दिखाई देगा। प्रॉपर्टी भी आपकी चेंज होती हुई दिखाई देगी। सेम टाइम काम में भागा दौड़ी थोड़ी सी ज़्यादा होती हुई भी महीने के लास्ट में, अगर हम बात करें 15-20 तारीख के बाद की अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम में थोड़ा सा काम में मेहनत ज़्यादा आपको करनी पड़ सकती है। साथ ही आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे हस्बैंड वाइफ के क्लैशेस बहुत ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इतना ज़्यादा अग्रेशन में या लड़ाई झगड़े में नहीं फंसना कि बात आपकी ख़राब होती हुई या रिलेशनशिप आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना होती हुई दिखाई दे, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए चले। साथ ही स्टडी की अगर हम बात करते हैं, कर्क राशि वालों का स्टडी में फोकस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पढ़ाई के लिए टाइम अच्छा चल रहा है, पढ़ाई में अच्छा फोकस, अच्छी एजुकेशन मिलना, अच्छी नॉलेज मिलना, अच्छा ज्ञान मिलता हुआ कहीं ना कहीं कर्क राशि वालों को जरूर दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कर्क राशि वालों के लिए जनवरी 2024 का महीना। अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि की। जनवरी 2024 का महीना सिंह राशि के लिए कैसा रहने वाला है। सिंह राशि की अगर हम पर्सनल हेल्थ की बात करते हैं तो आपको अपने पेट का और अपनी बैकबोन का, यानी कि कमर से रिलेटेड या पेट से रिलेटेड, स्टमक रिलेटेड कोई इशू आपको फेस करना पड़ सकता है। छोटा मोटा इशू फेस करना पड़ सकता है, कोई मेजर इशू नहीं दिखाई दे रहा, तो इतनी भी टेंशन ना ले, बट थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखें और अपनी बैकबोन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अगर हम इनके रिलेशनशिप की बात करते हैं तो लव लाइफ थोड़ी सी शुरू के महीने में 15 तारीख से पहले अगर हम बात करते हैं तो बहुत अच्छी भी चलती हुई नहीं दिखाई दे रही। कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग, सेपरेशन होना, लड़ाई झगड़ा होना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हुई दिखाई देनी है। और अगर आप कोई नया रिलेशनशिप शुरू करना चाहते हैं तो 15 जनवरी के बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपना कोई रिलेशनशिप शुरू करना चाहते हैं तो 15 जनवरी 2024 के बाद ही उसको शुरू करें, उससे पहले ना करें। रिलेशनशिप शुरू हो जाएगा लेकिन कहीं ना कहीं क्लैशेज रहेंगे फिर 15 दिन, तो इसलिए 15 जनवरी के बाद ही आपको रिकमेंडेड है। दूसरी चीज़, संतान सुख की प्राप्ति होना, संतान सुख के अच्छे योग बनना, या कहें कि आपको संतान से रिलेटेड कोई भी समस्या चल रही थी, चाहे उनकी हेल्थ रिलेटेड, उनकी स्टडी रिलेटेड, उनको फॉरेन भेजने से रिलेटेड, उनके करियर से रिलेटेड, तो वो चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देनी है, वो चीज़ें आपकी इंप्रूव होती हुई दिखाई देनी है। अविवाहित हैं तो शादी के प्रस्ताव भी आपके जनवरी के महीने में बहुत अच्छे आपको आते हुए दिखाई देने हैं। मैरिज के योग बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, मतलब शादी के योग आपके खुलते हुए कहीं ना कहीं दिखाई देने, शादी का प्रस्ताव आना या शादी के योग बन जाना बहुत अच्छे चांसेस हैं। लाइफ पार्टनर का बहुत अच्छा सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन 15 तारीख के बाद का मैं आपको टाइम दूंगा, ये 15 जनवरी 2024 के बाद आपकी मैरिड लाइफ थोड़ी सी सॉर्ट आउट हो सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि उससे पहले कोई भी बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों का ना उठाएं या छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा ना करें, नहीं तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है 15 जनवरी तक।
अगर उसके अलावा हम आपकी फाइनेंशियली बात करते हैं तो पैसा अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है, गेन्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिजनेस में इंप्रूवमेंट, जॉब में इंप्रूवमेंट आपके होते हुए दिखाई दे रही है। जॉब करते हैं, प्रमोशन चाहते थे, काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे, तो जनवरी के महीने में प्रमोशन होती हुई ज़रूर दिखाई दे सकती है। बिजनेस करते हैं, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसे बढ़ाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा 2 जनवरी के बाद, चूंकि 2 जनवरी को जब बुध मार्गी हो जाएंगे तो आप अपनी बुद्धि से या अपने नॉलेज से और अच्छी इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं या फिर और अच्छे डिसीजन मेकिंग करते हुए कहीं ना कहीं दिखाई देंगे। उससे पहले बुध मार्गी नहीं है 2 दिन, तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। स्पेशली 20 तारीख के बाद भी आपकी चीज़ें इंप्रूव होंगी, चूंकि बुध का भी अच्छा आपको प्रभाव मिलता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके का रहने वाला है सिंह राशि के लिए साल 2024 का जनवरी महीना। अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए जनवरी 2024 का महीना कैसे रहने वाला है। अगर हम आपकी पर्सनल हेल्थ की बात करते हैं तो आपको स्पेशली व्हीकल चलाते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस रहना है। छोटा मोटा एक्सीडेंट या चोट आपको फेस करनी पड़ सकती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे आपकी टांगों से रिलेटेड प्रॉब्लम, हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या टांगों में चोट लग जाना, हड्डी में कोई चोट लग जाना, ऐसी दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। जनवरी 2024 की अगर हम आपके रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप आपके बैलेंस रहते हुए पूरी तरह दिखाई देंगे। आपकी लव लाइफ भी बैलेंस कहीं ना कहीं चलती हुई दिखाई दे रही है और आपकी मैरिड लाइफ भी बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप अविवाहित हैं तो जनवरी के महीने में बहुत अच्छे प्रस्ताव आते हुए नहीं दिखाई दे रहे, या इस महीने भी आपका थोड़ा सा आपको डिले का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने सबसे इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो रही है आपके लिए, वो हो रही है आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। कोई नया मकान शुरू कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या भी आप 2 BHK में रहते हैं तो उसे चेंज करके 3 BHK में कन्वर्ट होने की कोशिश करेंगे, या कोई मेजर डिसीजन मकान को लेके, प्रॉपर्टी को लेते हुए जरूर दिखाई देंगे। व्हीकल भी आप चेंज करते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। जनवरी महीने में स्पेशली एक चीज़ का ध्यान रखने की जरूरत है कन्या राशि वालों को। कोई भी काम करते हुए, कोई भी डिसीजन लेते हुए, किसी भी दोस्त के साथ इन्वेस्टमेंट करते हुए, कोई भी एक्शन लेते हुए आपको 2 बार ज़रूर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको बेवजह का डिफेम पे आपका फैल सकता है, या बेवजह का आरोप आप पे लग सकता है कह सकते हैं, या ब्लेम गेम कहीं ना कहीं आपके साथ खेली जा सकती है। करेंगे खुद लेकिन आपको ब्लेम कर देंगे कि आपने ये क्यों कर दिया या आपने ऐसा कर दिया। ऐसी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसके कारण अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में प्रमोशन कहीं ना कहीं डिले होती हुई दिखाई दे रही है। प्रमोशन में रुकावटें, अड़चने आना, काम बनते बनते बिगड़ जाना, ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं। जनवरी महीने में आपको अपने गोल्ड का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो भी आपके आभूषण हैं, गोल्ड के, सिल्वर के जो भी आभूषण है, उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। स्पेशली गोल्ड का, वो मिसप्लेस हो जाना, खो जाना, चोरी हो जाना, ऐसी चीज़ें होती हुई दिखाई दे सकती हैं। जैसा मैंने कहा, अगर हम जॉब की बात करें तो जॉब में थोड़ी सी रुकावटें आ रही है, मतलब प्रमोशन नहीं हो पा रहा, अड़चने फेस करनी पड़ रही है। और अगर आप अभी तक जॉबलेस हैं, नई जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ट्राई बिल्कुल करें, अपने पॉजिटिव एनर्जी के साथ ट्राई करें कि आपको जॉब मिल ही जाएगी। थोड़ा सा ज़रूर मैं कहूँगा कि स्ट्रगल फेस करना पड़ सकता है जॉब मिलने में, या जॉब मिल जाए लेकिन सैलरी उतनी अच्छी नहीं मिल रही, पोजीशन अच्छी नहीं मिल रही। जॉब ज्वाइन कर ली लेकिन वहाँ का एटमॉस्फेयर अपना कंफर्ट नहीं है, आपका कंफर्ट लेवल मैच नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं कुछ अड़चने ज़रूर कह सकते हैं आपको जॉब वाली जगह पे आ सकती हैं। डिले भी फेस करना पड़ सकता है, लेकिन आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ अप्लाई करें, ट्राई करें, आपका ज़रूर अच्छी जॉब आपको मिल जाएगी। जो लोग बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में कोई भी बड़ा डिसीजन ना लें 15 तारीख से पहले। फिर भी छोटा मोटा अगर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, छोटी मोटी, कोई बड़ा डिसीजन नहीं करना। जॉब, शॉप चेंज करने की सोच रहे हैं, ना करें जनवरी के महीने में। ऑफिस बदलना है, ना बदलें। कोई भी मेजर इन्वेस्टमेंट, कोई मशीन, अगर आपकी फैक्ट्री है तो आप कोई मशीन परचेज करने की सोच रहे हैं तो जनवरी के महीने में ना परचेज करें, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। बिजनेस को लेके कोई भी बड़ा डिसीजन ना लें, छोटा मोटा डिसीजन ले सकते हैं। कोई मेजर डिसीजन जिससे आपका स्थान बदल जाए, आपकी फैक्ट्री में कोई मशीन बदल जाए, ऐसे डिसीजन ना लें, वो आपको लॉस कहीं ना कहीं दिला सकते हैं। एंड ऑफ द डे आ जाएगी मशीन, काम नहीं कर रही है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो कुछ इस तरीके का रहेगा जनवरी 2024 का महीना आपके लिए। अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि की। जनवरी 2024 तुला राशि के लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि की अगर हम पर्सनल हेल्थ की बात करें, हिम्मत हौसले में कमी आपको फेस करनी पड़ेगी। डीमोटिवेटेड अपने आप को महसूस करेंगे। मेंटल स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है। बहुत कुछ लाइफ में नया भी शुरू हो रहा है लेकिन स्ट्रेस नहीं जा रहा, या अब नया शुरू हो गया उसकी भी टेंशन है कि आगे क्या होगा। ऐसी चीज़ें बढ़ती हुई दिखाई देंगी।
चिड़चिड़ापन, अग्रेशन अपने लाइफ पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्टनर से लड़ाई झगड़ा, कन्फ्यूज़न, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है आपको, छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो, जल्दी जल्दी गुस्से में डिसीजन ले रहे हो, उल्टे डिसीजन पड़ रहे हैं, ऐसी चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। तो तुला राशि वालों को मेडिटेशन जरूर रिकमेंडेड है इस महीने, क्योंकि नहीं तो अगर आप मेडिटेशन नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप फोकस लेस हो जाओगे, आप में लाइफ से फोकस हट रहा है, या फिर कहीं बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हो। बिजनेस भी कर लिया लेकिन उससे सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिखाई दे रही। रिलेशनशिप की बात करें, जैसे मैंने मैरिड लाइफ के लिए आपको बता ही दिया है कि मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं चलती हुई दिखाई दे रही। लाइफ पार्टनर से लड़ाई झगड़ा, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो रहा है। लव रिलेशन अगर आपका कोई चल रहा है तो उसमें ज़रूर इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। लव लाइफ बेटर हो सकती है, नया रिलेशनशिप शुरू हो सकता है तुला राशि वालों का। लेकिन अगेन चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इन सब का तो आपका टाइम चल ही रहा है अपने पार्टनर से, तो आपको इन चीज़ों पे कंट्रोल रखना ही है, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में हो, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ के बारे में हो। तो लव लाइफ नहीं शुरू होती हुई या कहें रिलेशनशिप आपका बेटर होता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान सुख की प्राप्ति होते हुए भी दिखाई दे सकती है, लेकिन महीने के लास्ट के 2-4 दिन में मेजर दिखाई दे रही है। तो संतान सुख की प्राप्ति होना या बच्चों का अच्छा सहयोग मिलना, बच्चों की सुख मिलता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई देगा। इस महीने में कहीं ना कहीं बेवजह की चिंता परेशान कर रही है। कोई चिंता है भी नहीं, लेकिन पैसों को लेकर परेशान हो गए, जबकि पैसा आ भी रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी परेशान है, उतना नहीं आ रहा, उतना नहीं आ रहा, या उतना नहीं बना पा रहा। वो सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती हुई दिखाई ज़रूर दे सकती हैं। साथ ही तुला राशि वालों के अगर आप प्रोफेशनल लाइफ से कनेक्टेड हैं तो आपकी चीज़ों में इंप्रूवमेंट होती हुई ज़रूर दिखाई देगी। बिजनेस पॉइंट से पैसा अच्छा आता हुआ दिखाई देगा, पोजीशन अच्छी मिल सकती है आपके। अगर आपने अपना कोई नया बिजनेस शुरू किया प्रोफेशनल लाइन से कनेक्टेड, तो आपके उसमें इंप्रूवमेंट ज़रूर होती हुई दिखाई देगी। जॉब करते हैं तो जॉब चेंज ना करें। जनवरी के महीने में अभी टाइम भी आपका ऐसा चल रहा है, तो आप कहीं ना कहीं बार बार जॉब चेंज करना है, जॉब चेंज करनी है, जॉब बदल लेता हूँ, जॉब बदल लेती हूँ, वो चीज़ अभी के लिए होल्ड पे रख दें, जॉब चेंज ना करें। ये ना हो आप जॉब चेंज कर लें और आपको जॉबलेस रहना पड़ जाए काफ़ी टाइम तक, या जॉब अच्छी ना मिले, तो आपको बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है इस महीने में, जनवरी 2024 में जॉब चेंज नहीं करनी। इस चीज़ का ध्यान रखें। बिजनेस अगर आप करते हैं तो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, इस चीज़ का ध्यान रखें। डेली का, अब कई लोगों की फैक्ट्री है कि माल रोज़ का आता जाता है, रो माल आता है, बन के जाता है, तो वो भी क्या ना करें। तो वो चीज़ की टेंशन नहीं है, जो आपका डेली की रूटीन है वो करते रहे। इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि अभी तक आप 5-10 लाख में काम कर रहे थे, आपका 10 लाख का माल आता था, 10 का चला जाता था, जो भी है वही, मतलब एक ट्रांजेक्शन चल रही थी। लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि 10 का अभी तक कर रहे हैं, अब उसको 20 कर देते हैं, 15 कर देते हैं, 20-25 कर देते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। एक जो आपकी साइकिल चल रही है उसे चलने दें, उसमें इंप्रूवमेंट करने के चक्कर में लॉस ना उठाएं, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। साथ ही इस टाइम में गेन्स होते हुए, पुरानी इच्छा पूरी होती हुई, नया व्हीकल लेते हुए आप जरूर दिखाई देंगे। अगेन व्हीकल पे भी चलाते टाइम आपको ध्यान रखना है, लड़ाई झगड़े में नहीं फंसना किसी के, या छोटी मोटी बहस में आप छोटी मोटी बात पे इतनी लंबी चौड़ी बहस ना करें, आपको लॉस या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा तुला राशि के लिए जनवरी 2024 का महीना। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। जनवरी 2024 का महीना वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि की अगर हम पर्सनल हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ में कोई मेजर इशू नहीं दिखाई दे रहा। थोड़ा सा अगर आपको जो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स कई बार वृश्चिक राशि वालों को बेसिकली भी फेस करनी पड़ती है, तो वही थोड़ा सा आपको परेशान करती हुई दिखाई दे सकती हैं। पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम परेशान करती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन एक मेजर चीज़ का जो वृश्चिक राशि वालों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अपने गुस्से पे, अपने चिड़चिड़ेपन पे बहुत ज़्यादा काबू रखना है, क्योंकि वृश्चिक राशि के जो स्वामी मंगल हैं, और मंगल धनु राशि से इस टाइम गोचर करें, और धनु राशि में 14 जनवरी 2024 को उदय हो जाएंगे। तो मंगल आपके और ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, तो आप में अग्रेशन, गुस्सा बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और आपके दूसरे घर से गोचर कर रहे हैं, तो इसलिए फैमिली में डिस्प्यूट, फैमिली में लड़ाई झगड़ा, फैमिली में कलेश कराते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे सकते हैं। तो अपने गुस्से पे, चिड़चिड़ेपन पे काबू रखना है, अपने शब्दों पर काबू रखना है। फैमिली में कोई ऐसी बात आप बोल देंगे या किसी की कई भी बात आपको बहुत ज़्यादा बुरी लग जाएगी, जिसके सवाल जवाब में ही बात बहुत ज़्यादा बिगड़ती हुई दिखाई दे सकती है, जो बात फैमिली डिस्प्यूट तक भी पहुंचती हुई दिखाई दे सकती है।
साथ ही आपको अपने गुस्से पर, अपने शब्दों पर इस महीने तो पूरे ही महीने मैं कहूँगा काबू रखने की जरूरत है। फैमिली फंक्शन में जाने के योग बन रहे हैं, आपके घर में कोई मंगलिक कार्य हो सकता है, घर में किसी की शादी, संतान सुख की प्राप्ति हो गई, घर में किसी को शादी हो गई या घर में कोई प्रॉपर्टी चेंज करा है तो उसके मुहूर्त पे जाना, ऐसी गेट टुगेदर्स में छोटे मोटे आप जाते हुए दिखाई देंगे और वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अपने गुस्से पे काबू रखना। साथ ही अगर वृश्चिक राशि की हम बात करें तो आने इस टाइम में थोड़ा कर्जों में राहत पाते हुए कहीं ना कहीं दिखा दे सकते हैं। कर्जों से कुछ पुरानी इन्वेस्टमेंट करी थी, चाहे आपने कोई प्रॉपर्टी, कोई व्हीकल परचेज किया था, उसका लोन हो गया था, कर्जा हो गया था, तो उससे इस महीने में थोड़ी सी कोशिश करेंगे, जल्दी से राहत पाते हैं। या कई बार होता है ना, हम भी EMI जल्दी भर देते हैं या 2-4 EMI इकट्ठी भर देते हैं, तो वो चीज़ आप भी करते हुए इस महीने में दिखाई दे सकते हैं। यानी कि कर्जों से बेसिकली आपको राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वृश्चिक राशि वाले अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे आपके लिए। विदेश जाने के लिए कोई भी काम आपका अगर रुका पड़ा था, विदेश को लेकर कोई फाइल रुकी पड़ी थी, कोई भी अड़चन आ रही थी, तो जैसा इस जनवरी 2024 बहुत अच्छा महीना रहने वाला है फॉरेन ट्रैवल के लिए। साथ ही जॉब में इंप्रूवमेंट होती हुई आपकी दिखाई दे रही है, बिजनेस में भी इंप्रूवमेंट होती हुई कहीं ना कहीं दिखाई देगी। जॉब करते हैं तो जॉब में प्रमोशन होने की भी चांसेस हैं, अपग्रेड होना या पोजीशन अच्छी मिल गई आपको सैलरी अच्छी मिलने लगी, प्रमोशन हो गया, तो ये सब चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। पैसा अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है, पैसा जुड़ता हुआ भी आपका दिखाई दे रहा है। किसी चीज़ में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, अपने आभूषणों में इन्वेस्ट करते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे सकते हैं। साथ ही अगर हम आपके रिलेशनशिप की बात करें तो जैसा मैंने कहा, एक तो फैमिली डिस्प्यूट कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। सेम चीज़ अपने पार्टनर के साथ भी आपको फॉलो करनी है कि अपने शब्दों पर थोड़ा नियंत्रण रखें, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन ना करें। स्पेशली कई बार वृश्चिक राशि का ये नेचर भी कई बार देखा जाता है कि कुछ चीज़ें अपनी कुछ बातों को मनवाने के लिए थोड़े ज़िद्दी हो जाते हैं, तो वो चीज़ कंट्रोल करने की कोशिश करें, नहीं तो आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हुए दिखाई दे सकते हैं, स्पेशली 14 जनवरी के बाद। आपकी अगर हम स्टडी लाइफ की अगर हम बात करें तो एजुकेशन आपको अच्छी मिलती हुई दिखाई दे रही है, नॉलेज अच्छी मिलती हुई दिखाई दे रही है, स्टडी में इंप्रूवमेंट भी होती हुई आपकी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, और गेन्स भी इस महीने में आपको अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए जनवरी 2024 का महीना। अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि की। जनवरी 2024 धनु राशि के लिए कैसा रहने वाला है? अगर हम आपकी पर्सनल हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ में कोई नया मेजर इशू या कोई मेजर इशू आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। पुराना कोई हेल्थ इशू चल रहा था तो वो भी कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिखाई दे सकता है, या वो सेम लेवल पे चलता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि कई बार हमारी फैमिली में, हमारे रिलेटिव में ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है जिनकी वो डेली बेस दवाई मेडिसिन चल रही होती है, तो वो एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है। लेकिन जो जनवरी महीने में कोई अचानक से कोई प्रॉब्लम आना, वो ऐसा नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा। साथ ही जनवरी महीने में धनु राशि वालों के लिए स्पेशली एक चीज़ रिकमेंडेड है कि आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के लें, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें, क्योंकि इस महीने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज आप कहीं ना कहीं दिखाई देंगे। आपको बहुत बार लाइफ में इस महीने में दो ऑप्शन मिलते हुए दिखाई देंगे, येस या नो, या ये वाला चूज कर लेता हूँ या ये वाला चूज कर लेता हूँ। तो इन दो ऑप्शनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना, इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि आपके पास खुद के पास ही बहुत ज़्यादा लाइफ एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी नॉलेज होती है, आपके पास बहुत अच्छा माइंडसेट है कि आपने क्या करना है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम दूसरों के सजेशन से, दूसरों की गाइडेंस से इन्फ्लुएंस होकर गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो वो चीज़ धनु राशि वालों को बिल्कुल भी नहीं करनी इस महीने में, नहीं तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। वैसे भी धनु राशि के इस टाइम लगन में ही बुध-आदित्य योग बन रहा है, तो आपकी बुद्धि कहीं ना कहीं आपको सही डिसीजन ही लेते हुए दिखाई देगी 15 जनवरी से पहले। 15 जनवरी के बाद सूर्य मकर राशि में गोचर कर जाएंगे तो युति खत्म हो जाएगी सूर्य बुध की, तो इसलिए 15 जनवरी से पहले आप कोई भी डिसीजन लेंगे तो वो आपको फायदेमंद होगा, पर अपनी बुद्धि से लें, किसी से इन्फ्लुएंस होकर ना लें। साथ ही जैसे मैंने कहा, मंगल भी 14 जनवरी को आप ही के लगन में ही उदय हो रहे हैं, तो नई एनर्जी के साथ काम करते हुए दिखाई देंगे और एक नया डिसीजन, नया लाइफस्टाइल, नया प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं आप शुरू करते हुए दिखाई देंगे। चाहे वो नया बिजनेस आप शुरू करने की सोच रहे हैं, नया कोई प्रोफेशन शुरू करने की सोच रहे हैं, कोई स्टडी रिलेटेड आप चीज़ सोच रहे थे नहीं करूँगा, तो वो चीज़ होती हुई ज़रूर दिखाई देगी। आपके अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो लव लाइफ में कोई मेजर अप एंड डाउन का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। रिलेशनशिप जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा, इंप्रूवमेंट भी हो सकती है, लव लाइफ शुरू भी हो सकती है, बट जो रिलेशन चल रहा है उसमें कोई मेजर इशू नहीं दिखाई दे रहा।
लाइफ पार्टनर से जरूर आपको थोड़ा सा अनबन या थोड़ा सा दूरी का सामना करना पड़ सकता है, बट वो एक मेजर इशू नहीं है। थोड़ा बहुत सबकी लाइफ में चलता है, तो वही वाला चीज़ इस महीने आपके साथ हो सकती है। थोड़े टाइम के लिए आपका पार्टनर आपसे दूर चला गया, ये छोटी मोटी बात पे थोड़े दिन के लिए नाराज़ हो गए, थोड़ा चिड़चिड़ापन या लड़ाई झगड़ा हो गया, तो वो चीज़ होती हुई ज़रूर दिखाई दे रही है, बट मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही। फाइनेंशियली अगर हम आपकी बात करते हैं फाइनेंशियली पॉइंट से, तो पैसा अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। पुरानी इन्वेस्टमेंट से पैसा अच्छा आएगा। साथ ही जैसे मैंने कहा, लगन में बुध आदित्य योग बन रहा है आपके आप ही की राशि में, धनु राशि में, तो अपनी बुद्धि से पैसा कमाता है ऐसा आदमी। अपनी बुद्धि से सही डिसीजन लेता है, अपनी बुद्धि से 10 रुपए की चीज़ को लाख की कर देता है, वो वाली बात है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट आपको इस महीने में बहुत अच्छा फायदा दिलाती हुई दिखाई देगी। साथ ही आपकी नॉलेज भी बढ़ती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो कुछ इस तरीका का रहने वाला है धनु राशि के लिए जनवरी 2024 का महीना। अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि की। जनवरी 2024 मकर राशि के लिए कैसा रहने वाला है? अगर हम आपकी पर्सनल हेल्थ की बात करते हैं, तो आपको बालों से जुड़ी समस्याओं का ध्यान रखना है। हेयर फॉल, हेयर लॉस या कोई भी बालों से जुड़ी समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती है, या स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो इन दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। अगर हम आपके रिलेशनशिप की बात करें, तो रिलेशनशिप में अपने शब्दों पर काबू रखें। फैमिली से डिस्प्यूट, आपकी फैमिली में कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाना, छोटी मोटी बात को बहुत ज़्यादा, छोटी सी बात को बड़ा कर देना, वो सब चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। फैमिली में डिस्प्यूट करना होना या फैमिली में लड़ाई झगड़ा होता हुआ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अपने शब्दों पर काबू रखें। किसी की कई भी बात भी आपको बुरी लग सकती है, और आपकी कई भी बात भी आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाती हुई दिखाई दे सकती है। तो रिलेशनशिप में कुछ इस टाइप का रहेगा। लव लाइफ की अगर हम बात करें, तो बहुत अच्छी चलती हुई नहीं दिखाई दे रही। मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूजन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपकी पहले से ही डिस्टर्ब चल रही है, तो आपको इस महीने में बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है। कई बार इस टाइम में ऐसे देखा जाता है कि कई बार ब्रेकअप तक बात पहुंच जाती है, ब्रेकअप हो जाता है, तो उस चीज़ों का ध्यान रखते हुए चलना है। इस टाइम में बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होने की कोशिश करेंगे, लेकिन हो नहीं पाएंगे, उसको लेके भी फ्रस्ट्रेट होंगे, कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाएंगे इस चीज़ को लेके कि कुछ चीज़ टाइम पे करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रही। टाइम से हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिले हो जाता है काम में, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, रुकावटें आ रही हैं। तो ये चीज़ें आपको फेस करनी ज़रूर पड़ सकती हैं। स्पेशली आपको ये रिकमेंड किया जाएगा कि व्हीकल चलाते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। चोट, एक्सीडेंट का आपको सामना करना पड़ सकता है। ब्लड लॉस हो जाना होता हुआ थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर हम आपकी फाइनेंशियली बात करते हैं मकर राशि वालों की, तो पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। बिजनेस में इंप्रूवमेंट होती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे गेंस भी उठाते हुए दिखाई देंगे। जॉब करते हैं तो जॉब में भी इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। जब जॉब लेस थे तो जॉब लगती हुई जरूर दिखाई दे सकती है। आप ज़रूर ट्राई करें जॉब के लिए। स्पेशली मैं आपको कहूँगा 10 जनवरी के बाद ट्राई करें, तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि 7 जनवरी को बुध धनु राशि में गोचर कर जाएंगे। तो उस टाइम में काफ़ी अच्छे आपके डिसीजन या आपको अच्छी जॉब मिलती हुई दिखाई दे जाएगी। जॉब में अगर आप पहले से ही जॉब करते हैं, जॉब में प्रमोशन, सैलरी बढ़ जाना, अच्छी पोजीशन मिल जाना होता हुआ ज़रूर दिखाई दे सकता है। फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं मकर राशि वाले, तो दिक्कतें अभी फेस करनी पड़ेंगी। जनवरी का महीना इतना अच्छा नहीं है कि आपको फॉरेन सेटल करा दे या फॉरेन ट्रैवल करा दे। उसमें कहीं ना कहीं लास्ट के, फिर भी हम कह सकते हैं फरवरी के 1-2 तारीख के अराउंड आपके योग बन भी सकते हैं, बट उससे पहले कोई मेजर योग नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा। बेकार का डिले हो गया, सब कुछ कंप्लीट है, फाइल कंप्लीट है, फाइल लगा रखी है, हर चीज़ कंप्लीट है, लेकिन लास्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी कारण से डिले हो गया, कोई गवर्नमेंट की ऐसी कोई स्कीम आ गई या गवर्नमेंट की वजह से डिले हो गया, कोई छुट्टियां पड़ गई, कुछ भी ऐसा टाइप ऑफ रीज़न, चूंकि रीज़न कुदरती होता है, आपकी प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। अब रीज़न कुदरती कुछ भी बन सकता है उस चीज़ का, क्योंकि वो भगवान के हाथ की चीज़ है, तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि आपको थोड़ा डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुप्त चिंता शुरू के टाइम में, महीने के शुरू में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन 20 जनवरी के बाद आपकी गुप्त चिंता से आपको राहत मिलती हुई दिखाई दे सकती है, या उसमें एक क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे सकती है। जो बच्चे पढ़ते हैं, डीप नॉलेज का टाइम चल रहा है, कोई भी डीप स्टडी करना चाहते हैं, हिस्टोरिकल चीज़ जानना चाहते हैं, कोई डॉक्टर लाइन से कनेक्टेड है, एडवोकेट लाइन से कनेक्टेड है, तो उसमें ज़रूर अगर आप स्टडी कर रहे हैं इस टाइम, तो बहुत अच्छी नॉलेज, बहुत अच्छे केस मिलना या बहुत अच्छी चीज़ें आपको और ज़्यादा डीप नॉलेज के लिए मिलती हुई ज़रूर दिखाई दे सकती हैं। साथ ही पैसा जुड़ने में थोड़ा सा डिले आपको फेस करना पड़ सकता है। पैसा जोड़ने की कोशिश करेंगे लेकिन जुड़ नहीं पाएगा, आएगा बहुत लेकिन खर्च हो जाएगा कहीं ना कहीं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। साथ ही आपकी प्रॉपर्टी में चेंजेस होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। प्रॉपर्टी चेंज कर लेना, शॉप ऑफिस चेंज कर लेना,
फैक्ट्री चेंज कर लेना, ये चीज़ें भी साल 2024 के शुरू से ही होती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मकर राशि के लिए जनवरी 2024 का महीना। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। जनवरी 2024 कुंभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है? अगर हम कुंभ राशि की पर्सनल हेल्थ की बात करते हैं तो आपको एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है। आपको पेट रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, स्टमक रिलेटेड इशू आपको फेस करना पड़ सकता है। अदरवाइज कोई ऐसा मेजर इशू नहीं दिखा रहा है, बस अपने खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर आपके रिलेशनशिप की बात करते हैं तो लव लाइफ बहुत अच्छी चलती हुई नहीं दिखाई दे रही। लव लाइफ कहीं ना कहीं खराब होती हुई दिखाई दे रही है, गुस्से के कारण, आपके थोड़े से एग्रेशन के कारण, या आपकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम को लेके आप थोड़े से चिंता में हैं, पैसों को लेके आप थोड़े से चिंता में हैं, जिसको लेके आप अपना रिलेशनशिप खराब करते हुए दिखाई दे सकते हैं। आप विवाहित हैं तो विवाह के प्रस्ताव आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैरिड लाइफ आपकी जरूर इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। जिन लोगों की शादी हो गई है उनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, या फिर अपने जीवन साथी का, अपने लाइफ पार्टनर का बहुत अच्छा सपोर्ट, उनका सहयोग मिलता हुआ जरूर दिखाई देगा। आपकी कुछ प्रॉब्लम्स में वो आपको अच्छी सजेशन देते हुए भी कह सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं, या फिर आपके इस टाइम में आपका जो भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस का टाइम बीच में चलेगा उसके बारे में भी बात करूँगा आगे। जो आपको फाइनेंशियली रीजन से आपको मेंटल स्ट्रेस थोड़ा सा रह सकता है, वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करते हुए आपके पार्टनर जरूर दिखाई देंगे। अगर और आपके फैमिली वाले भी आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही अब हम बात करते हैं फाइनेंशियली पॉइंट पे। फाइनेंशियली बहुत इस महीने में थोड़ा सा अप एंड डाउन का आपको सामना करना पड़ेगा। कभी पैसा आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, ऐसा ये महीना रहने वाला है। बीच में लगेगा बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, या फिर कह सकते हैं कि पैसा ही नहीं आ रहा। बीच में बहुत बार आप ऐसा भी सोचते हुए दिखाई दे सकते हैं। काम बनते बनते बिगड़ गया, कोई अच्छी डील क्रैक होने वाली थी, बीच में कोई अड़चन आ गई, वो डिले हो गई, पोस्टपोन हो गई, रुक गई। कोई आपकी फेवरेट, आपके कह सकते हैं ना, आपकी जो इच्छा थी जिस ड्रीम प्रोजेक्ट को करने की, वो आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उसमें कुछ अड़चन आ गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई, वो डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है। या कोई बातचीत जिस प्रोजेक्ट को लेके, मेजर प्रोजेक्ट को लेके चल रही थी, तो वो जरूर इस महीने डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट आपको एक और चीज़ बता दूं कि निराश होने की जरूरत नहीं है। आप गुरु और शनि का गोचर काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है आपके लिए, तो आने वाले टाइम में आपको उन चीज़ों से लाभ भी होता हुआ दिखाई देगा। एक पर्सनल पॉइंट आगे का मैं आपको बता रहा हूँ, जनवरी के महीने में वो थोड़ा सा डिले होता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। साथ ही आपके जैसे मैंने कहा कि गेंस होते हुए थोड़े से गेंस में रुकावट आ रही है। पैसा आ रहा है, कभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा, वो सिचुएशन बार बार रहेगी। तो पैसों को लेके कहीं ना कहीं गुप्त चिंता में रहेंगे। पैसा सेव नहीं हो रहा, पैसा खर्च ज़्यादा हो रहा है। पुराने कर्जों से राहत मिलती हुई ज़रूर दिखाई दे सकती है कुंभ राशि वालों को। पुराने लोन क्लोज करा देना, कोई पेंडिंग आपका लोन चला था जिसकी EMI जाती थी, तो हो सकता है इस टाइम में वो आपका क्लोज हो जाए, या वो आप उसको पूरी तरह पे करके उससे फ्री हो जाए, वो चीज़ ज़रूर होती हुई दिखाई दे सकती है। तो वहाँ एक राहत आपको ज़रूर मिलती हुई दिखाई दे सकती है। कुंभ राशि वाले, अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं तो टाइम बहुत अच्छा आपके लिए चल रहा है। आपके फॉरेन ट्रैवल के बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे। भाग्य बहुत अच्छा साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपके कोई फाइनेंशियली, मैंने जैसे कहा कि कोई डील है जिसको बनने में अड़चने आ रही हैं, रुकावट आ रही हैं, लेकिन सेम टाइम पे आपका भाग्य इस टाइम पे बहुत अच्छा साथ दे रहा है, तो आपको वो चीज़ इतनी ज़्यादा रियलाइज़ नहीं होगी या इतनी ज़्यादा महसूस होती भी नहीं दिखाई देगी, या उसको लेके हो सकता है वो पोस्टपोन हो जाए, वो बिल्कुल मना ना हो, लेकिन अगले नेक्स्ट मंथ के लिए पोस्टपोन हो गई, तो वो चीज़ भाग्य कहीं ना कहीं आपको बचाता हुआ ज़रूर दिखाई दे रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा फोकस रहें अपने काम को लेके, माइंड डाइवर्ट ना करें। छोटी सी कुछ भी अगर कोई अड़चन आ गई या कोई प्रॉब्लम किसी ने बता दी आपके प्रोजेक्ट में, तो उसे इंप्रूव कैसे करना है, इस चीज़ को ज़्यादा सोचें। इस चीज़ से नाराज़ होने की वजह कि उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट को मना कर दिया, ऐसा ना करें। आप उस पर काम करें, उसमें इंप्रूवमेंट करें, वो डील आपको ज़रूर मिल सकती है, जो कि भाग्य आपका ज़रूर साथ अच्छा देता हुआ दिखाई दे रहा है। गेंद महीने के लास्ट में अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लास्ट के वीक में आप कह सकते हैं कि अच्छा पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन शुरू के 3 हफ्ते जो है वो थोड़े से अप एंड डाउन करेंगे, कभी पैसा आया, कभी नहीं आया। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए जनवरी 2024 का महीना। अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए जनवरी 2024 का महीना कैसा रहने वाला है? अगर हम आपकी पर्सनल हेल्थ की बात करते हैं तो आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम का ध्यान रखना है, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम का ध्यान रखना है, और आपका BP बार बार बढ़ना, मेंटल स्ट्रेस बढ़ना, टेंशन बढ़ती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है।
आपके इस महीने में अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन का आपको सामना करना पड़ेगा। आपके रिलेशनशिप में फैमिली की अगर हम बात करें तो फैमिली से बहुत ज़्यादा बार बार लड़ाई झगड़ा होना, फिर नॉर्मल हो जाना चीज़ें, फिर छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा हो गया, तो वो चीज़ें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लव लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी चलती हुई नहीं दिखाई दे रही। तो थोड़ा सा अपने शब्दों पर काबू रखें, कोई भी डिसीजन ना लें, जल्दबाजी में कोई भी फैसला या कोई भी काम ना करें, या कोई भी ऐसा एक्शन ना ले लें जो आपके पार्टनर को बुरा लग जाए या आपकी फैमिली को बुरा लगता है, क्योंकि इस महीने में आप बहुत कुछ ऐसा करते हुए दिखाई देंगे जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मैरिड लाइफ की बात करें तो मैरिड लाइफ आपकी फिर भी ओके रहने की चांसेस हैं, उनका सपोर्ट भी आपके पार्टनर का आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वो भी पूरी तरह सपोर्ट आपको नहीं इस बार कर पाएंगे, क्योंकि आप कई बार जिद करके या कई चीज़ों में जिद करके फैसला लेते हुए दिखाई देंगे। जैसे उसी बारे में बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स इस महीने में आपको मेजर फेस करनी पड़ सकती हैं। तो मीन राशि वालों को कार्यस्थल पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। स्प्लिट, बार बार चीज़ों को लेके स्प्लिट होंगे, कभी कुछ कहेंगे कभी कुछ कहेंगे, या कभी कुछ डिसीजन ले लेंगे काम को लेके, अचानक से वो काम नहीं बना तो दूसरा डिसीजन में इतनी जल्दी इन्वेस्ट कर दिया। इस महीने में बहुत चेंजेस आप काम में करते हुए दिखाई देंगे। तो मीन राशि वालों को फोकस रहना है, बहुत ज़्यादा चेंजेस जनवरी के महीने में नहीं करने, नहीं तो आपको लॉस फेस करना पड़ सकता है। कर्जा भी उठाना पड़ सकता है या कर्जा भी लेना पड़ सकता है। मीन राशि वालों का कर्जे का भी टाइम एक्टिवेट हो रहा है इस महीने में। तो कोई ना कोई फाइनेंशियली कोई इशू आ गया, अचानक से कर्जा हो गया, कर्जा लेना पड़ गया। घर में किसी की हेल्थ भी आपको परेशान करती हुई दिखाई दे सकती है, तो थोड़ा सा अपने घर के बड़ों की हेल्थ का भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। स्थान परिवर्तन के भी योग बन रहे हैं। कोई भी प्रॉपर्टी चेंज करने से पहले 2 बार जरूर सोचें। कोई भी मेजर डिसीजन, चाहे आपकी प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी सिर्फ आपका घर नहीं होता, प्रॉपर्टी आपकी शॉप भी होती है, आपका ऑफिस भी होता है, आप जिस भी जगह पे काम करते हैं उसे भी प्रॉपर्टी कहते हैं। जो जिस भी आपका घर में भी हम काम, हमारा घर है वो भी एक प्रॉपर्टी हो गई, हमारा ऑफिस है वो भी प्रॉपर्टी हो गई। तो उन सब चीज़ों को अचानक से चेंज करने की सोचेंगे, बेसिकली स्थान परिवर्तन कह सकते हैं हिंदी में, या लोकेशन चेंज करने की सोचेंगे तो ना करें। एक चीज़ थोड़ा सा बुरा ना माने इस चीज़ का, पर इस चीज़ को आप समझें। कई बार छोटे लालच में हम बड़ा नुकसान कर देते हैं, तो आप छोटे मोटे लालच में या किसी लालच में आके कहीं ना कहीं नुकसान कर सकते हैं। ये आप ही के आपके ही फेवर में ये चीज़ कह रहा हूँ, इसको अगर आप लॉजिकली समझे तो। नहीं तो महीने के बाद आपको ये चीज़ कहीं ना कहीं रियलाइज होती हुई दिखाई देने लग जाएगी कि कुछ लालच में आके या कुछ चीज़ों के प्रॉफिट में आपने क्विकली एक्शन ले लिया जो कि आपको नहीं लेना चाहिए था। आपके 10वें घर में बिल्कुल बुध-आदित्य योग बन रहा है, लेकिन वो आपको बिजनेस, साथ में मंगल भी है, तो वो आपको कहीं ना कहीं बिजनेस में सडन लॉस भी दिला सकता है, अपने पार्टनर से अलग भी करा सकता है, आपके पार्टनर से डिस्प्यूट भी हो सकता है अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो, या फिर आपके बिजनेस में अचानक से प्रॉब्लम देता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसलिए इस महीने थोड़ा सा होल्ड पे रहें, बहुत जल्दी एक्शन ना लें, बहुत जल्दी डिसीजन ना लें, कोई भी चीज़ चेंज करने की तो बिल्कुल ना सोचें। चेंज करा आपको फ़ायदेमंद नहीं रहेगा आपके लिए, वो आपको लॉस ही उठाना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। गेंस थोड़ा से डिले होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छे गेंस इस महीने में नहीं होते हुए दिखाई दे रहे, लेकिन भाग्य एंड ऑफ द डे कई जगह पे आपको बचाता हुआ जरूर दिखाई देगा। किस्मत से बच गए, ये जरूर आप सोचेंगे या बोलेंगे जरूर महीने के लास्ट में कि इस महीने में तो मैं किस्मत से बच गया, या भाग्य ने कहीं ना कहीं बचा लिया, तो वो चीज़ जरूर होती हुई दिखाई दे रही है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मेष से मीन राशि के लिए साल 2024 का पहला महीना, जनवरी महीना। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी राशि कौन सी है, आपकी राशि के लिए जनवरी का महीना कैसे रहने वाला है, कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करें कि आपकी राशि कौन सी है। साथ ही इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें कमेंट बॉक्स में टैग करें, ताकि वो भी जान पाएं कि उनके लिए जनवरी 2024 कैसा रहने वाला है। और भी ऐसे एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी, न्यूमरोलॉजी से जुड़ी, वास्तु से जुड़ी, जैमस्टोन से जुड़ी, एस्ट्रोलॉजी कल गोचर से जुड़ी, यानी कि ट्रांजिट, प्लैनेट के ट्रांजिट से जुड़ी, गोचरों से जुड़ी वीडियोस के लिए चैनल से कनेक्टेड रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल पाए और आप वीडियो को देख पाएँ और आप आने वाला अपना कल जान पाएँ। तो चैनल से कनेक्टेड। हर हर महादेव।